हिम्मत के समंदर की है ये कहानी घर घर की। एक खोखला सा परफेक्ट बनाया है हम लोगों ने कि रंग हो तो ऐसा, कद हो तो इतना ही, और जो समाज की इस अजीब सी परफेक्ट की परिभाषा में नहीं बैठता, हम उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं उन लोगों से जो इस सोच को चुनौती देकर नई बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। चलिए बुलाते हैं मुंबई की दिशा पांड्या जी को। नमस्ते, हमारे घर में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए आपसे आगे बात करें उससे पहले आपकी जिंदगी के प्यार भरे लम्हों की एक झलक देख लेते हैं। जिंदगी के मंच पर कुछ लोगों को सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने वजूद के लिए भी लड़ना पड़ता है। दिशा उन्हीं में से एक है। अपने कद से नहीं, अपने हौसलों से पहचानी जाती है। उसने हर ताना, हर रुकावट को अपने सपनों की सीढ़ी बना लिया। जहां लोग छोटे होने का मतलब कमजोरी समझते थे, दिशा ने साबित किया असली ऊंचाई इंसान के जज्बे में होती है, कद में नहीं। आपकी लाइफ की एक छोटी सी झलक देखी और बहुत ही खूबसूरत झलक है। आपके बचपन के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन था? अभी तो मेरे फैमिली में मम्मी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी मदर इन लॉ है। मेरी मम्मी के 9 भाई बहन हैं, लेकिन मेरी मम्मी अकेली विकलांग है। मेरे पापा के 4 भाई बहन थे, लेकिन पापा अकेले विकलांग थे। पापा की बड़ी इच्छा थी कि जब उनका पहला संतान हो तो वो एवरेज हो। तो जब मेरा जन्म हुआ तो लोग माँ बाप से पूछते थे कि देखो आपकी बेटी भी ऐसी हो गई तो क्या ये इतिहास दोहराया जाएगा। जब मैं घर के बाहर निकलती थी, लोग मजाक उड़ाते थे। कभी किसी ने बटली बोला हुआ, 1.5 फुट बोला, जोकर बोला, अप्पू राजा बोला, क्योंकि कमल हसन जी की मूवी आई थी तभी। तो मैं हमेशा मम्मी पापा को पूछती थी कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि हम तीनों थोड़े अलग हैं ना, भगवान ने अलग बनाया है इसलिए। ऐसा ही बचपन था मेरा। आज भी बचपन जैसा ही है, क्योंकि हाइट तो बड़ी नहीं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ बचपन और 55 डॉफ लोगों का एक ही होता है। ये डॉफिज्म का सबसे बड़ा फैक्ट है जूही जी, जो लोगों को नहीं पता। जो बौने लोग होते हैं 80% ऑफ टाइम एवरेज साइज लोगों के घर ही जन्म लेते हैं। जेनेटिक कंडीशन में जहाँ मेरे पेरेंट्स जेनेटिकली थे और इसलिए मैं थी, ये सिर्फ 20% वाला चांस होता है। उसमें एक चीज़ ऐसे भी होती है कि जब 2 डॉफ्स भी शादी करते हैं, कभी कभी बच्चा एवरेज साइज भी हो पाता है। ये किसी को भी हो सकता है। बट ये समझ में नहीं आया कि जब ये सच इतना सिंपल था तो हमें अपनाने के लिए लोगों को क्यों इतना वक्त लगता है। क्योंकि लोगों की सोच छोटी है, ये बात बड़ी है। ये समझ पाने के लिए सोच बड़ी करनी पड़ेगी ना। फिर जब आप बड़ी हुई, समय क्या हुआ था? मैंने लगभग 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट ट्राई किया था, क्योंकि एक बार दिल टूटा था। जो जवानी की उम्र होती है, जब प्यार जैसा हो जाता है तब। और एक बार बचपन में ही, बहुत स्कूल टाइम में, जब थोड़ा बहुत पता चलता है ना, तो तब ना मुझे ऐसे लगता था कि कुछ खा लो जिससे ना हो, क्योंकि बाहर जाने का डर बहुत लगता था। तो पापा हमेशा बोलते थे कि दिशा, ये सिर्फ एक दौर है, ये चला जाएगा ना तो इसका असर नहीं रहेगा। आपको अपने फादर की क्या क्या बातें याद रही, या आज आप उनकी कौन सी बात याद करती हो? मेरे पापा 2 अगस्त 2019 में जब चले गए, तब मुझे ऑफिस के काम से कहीं जाना था हैदराबाद, और शाम को मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे की। मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया फ्लाइट बोर्ड करने के जस्ट पहले। पूछा, पापा सच में जाऊं? पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, तू आराम से जा, हैप्पी जर्नी।
ये उनके लास्ट शब्द थे मेरे पापा के। और जब मैं हैदराबाद में लैंड हुई जूही जी, और मैंने फ़ोन जस्ट ऑन किया तो मेरे कज़िन भाई ने बोला कि दिशा जो भी नेक्स्ट फ्लाइट मिलती है वो लेके आ जा, क्योंकि तेरे पापा नहीं है। चले गए। और दूसरे दिन सुबह अग्निदान देते वक्त अपने आप को वादा किया कि मेरे पापा ने कहा है ना हैप्पी जर्नी, करके बताऊंगी। आपने कहा आपका दिल भी टूटा, उस समय क्या हुआ था? उस समय दोस्त का सहारा था, प्रीति नाम है उसका। जब भी ऐसे होता था कि कोई पसंद आता था तो वो मुझे हमेशा समझाती थी कि दिशा, हम जैसे जो आम लोग हैं ना, वो तुझ जैसे खास को नहीं समझ पाएंगे, तेरे लिए कोई खास ही आएगा। ऐसा भी हुआ है कि एक बार एक लड़के से मिलने बाहर गई थी, वो सामने से आया, बोला आपका नाम दिशा है? बोला हाँ। मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि आपने क्या एजुकेशन किया? उन्होंने बोला वो सब छोड़ो, आप जरा उठ सकते हो? जैसे मैं टेबल से उठ के, जैसे ये चेयर है, ऐसे उठ के बाहर खड़ी, वो खड़ा हुआ और वो हंसने लगा कि अच्छा तू तो वो है सर्कस में आते हैं वैसे जोकर वाली। तो मैंने उसको बोला कि थैंक यू, तूने मुझे ये एहसास दिलाया कि खूबसूरती का जिक्र अच्छे दिखने में, दुबले होने में ही था। मैंने उसी से प्रॉमिस किया था कि इसी को अपनी पहचान बनाऊंगी। आपकी जिंदगी में प्यार आया? आया, यही है। नमस्ते। तो जो ये खास इंसान है, ये आपकी लाइफ में कैसे आए? मेरे पापा की एक बहन थी जिन्होंने मुझे आके कहा कि एक बार अपने पापा के लिए दोबारा इस चैप्टर को खोलते हैं, लड़के देखते हैं। और तब मैंने मितेश को ढूंढा, उनसे कांटेक्ट किया वाया सोशल मीडिया, और उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि दिशा ना, ये नहीं हो सकती शादी। तो मैंने कहा कि रीज़न बताओ। तो उन्होंने बोला कि दिशा, जब तेरे तस्वीरें देखी, तेरा सारा सक्सेस देखा, तो ऐसा लगा कि तू मुझसे कहीं आगे है। तो मैंने बोला इससे आगे तेरा हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ। मितेश ना बहुत सिंपल है, मितेश के सादगी में ना बहुत सारा सच था। तो तब तक तो मैंने ऐसा भी मान लिया था कि ये वही इंसान है जिसकी मैं जिंदगी खराब कर सकती हूँ। तो इसी से मैं प्यार करूंगी और इसी से शादी करूंगी। तो जिंदगी खराब हुई कि नहीं? नहीं। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? एक दिन मैं और मेरी मम्मी मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे सामने बिल्कुल ही मेरे जैसे दिखने वाला शख्स बैठा था। उन्होंने बोला मैं ना आपको देख के बता सकता हूँ कि आप अगर स्पोर्ट्स खेलेंगी ना तो बहुत बेहतर होगा। तो मैंने कहा मैं ना बचपन में चमचा गोटी भी नहीं खेला है, रेसिंग भी नहीं की 100 मीटर की। तो उन्होंने बोला कि मैं इंटरनेशनल पैरा एथलीट हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो उसने बोला मेरा नाम गूगल कर लो, मार्क धर्मय। इसने लगभग 1 साल तक मुझे ट्रेनिंग दी, और 1 साल बाद इंडिया में नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई लखनऊ में। वहाँ पे 3 गेम्स होते हैं, सिंगल्स, मिक्स डबल्स, डबल्स। मिक्स डबल्स में मैं मार्क की पार्टनर थी, डबल्स में मैं रूही की पार्टनर थी, और सिंगल्स तो ऑफकोर्स खुद। ये तीनों में मैंने मेरे जिंदगी के सबसे पहले मेडल हासिल किए, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर। उस दिन 2018 मार्च में ये बात हुई थी। उस दिन दिशा पंड्या को अपनी पहली पहचान मिली।